स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। श्री सत्यनारायण कथा प्रथम अध्याय। एक समय की बात है, नैशिरण्य तीर्थ में शौनिक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, है प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या अनुपयोगी एज को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है और रचनाएं कैसे होंगी? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताए जिससे मिहिर में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी प्राणियों के हित की बात पूछते हैं, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताता हूँ जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मनिश्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुने। एक बार की बात है, योगीराज नारद जी के हित की इच्छा के लिए कई लोग घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने कई योनियों में जन्म लिया। सभी उम्र को अपने कर्मों से कई दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचते हैं कि कैसा यत्न किए जाए जिसके लिए निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णुलोक में गए। वहाँ वह देवों के ईश नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे प्रभु, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको पा नहीं सकते हैं। आपका आदि, मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं? उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्युलोक में अनेक योनियों में उत्पन्न मनुष्य अपने कर्मों से अनेक दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया करते हैं तो बताएं कि वो मेरा प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्रीहरि बोले, हे नारद, घटने के लिए बहुत अच्छी बात लगती है, जिसके करने से आदमी को मोह से छूट मिलती है। मैं कहता हूँ कि उसे सुनो। स्वर्गलोक और मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश मैं उसे सब कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का ये व्रत अच्छी तरह विधान करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्रीहरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? ये व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से खुला। नारद की बात सुनकर श्रीहरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला, ये सभी जगहों पर विजय प्राप्त करने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर और गुड़ लेकर और सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाते हैं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन करें। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का ये व्रत करने पर मनुष्य की सभी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इस कली काल अर्थात कलयुग में मृत्युलोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। दीर्घ विराम। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय।